Hello students, this is Vivek Srivastav sir and I am going to explain you the history chapter 2. Chapter 2 is establishment of the company rule. In this chapter we are going to know that how the Britishers came to India and they established a company here and started ruling here. Okay, so in this chapter the first topic is given as arrival of English East India Company. It means EEIC, English East India Company. Okay, I am going to explain you para-wise. Okay, so before discussing the EEIC, let us briefly talk about the scramble of power in Western nations for trade by end of 15th century. It means when we are going to start this chapter, we have to know that the power scrambling between the Western nations. Okay, so the Western European countries were in a race to capture markets that has huge prospects for revenue generation, and India was one of them. Okay, let me explain in Hindi. इन वेस्टर्न यूरोपियन यानी कि जब पश्चिमी लोग पश्चिमी यूरोप के देशों में मार्केट को लेके जब कब्जा करना शुरू हुआ तो उन्हें सबसे बड़ा जो मार्केट है लाभ वाला वो इन्हें इंडिया दिखाई पड़ा. द ब्रिटिश प्रोस्टोग्यू फ्रेंच एंड डच केम टू इंडिया टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज दैट कुड बी टर्न इनटू मार्केट्स. देखिए यहाँ पे आने वालों में ब्रिटिश थे, पुर्तगाली थे, फ्रेंच थे और डच थे. इन्होंने जो है भारत में आके मार्केट प्रारंभ करना शुरू किया. हैंस इट वाज इसेंशियल फॉर दीज कंपनीज टू कट डाउन द कंपटीशन. इसलिए जब एक ही जगह पर कंपटीशन होगी तो जाहिर सी बात है कि लड़ाइयाँ होगी. नाउ लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ 16th to 19th century trading company of England that came down heavily on its competitors and emerged as the most powerful foreign trading company of Indian subcontinent. So इस चैप्टर के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में आई और अपने सारे कंपटीटर्स को हराते हुए और यहाँ की सबसे पावरफुल सबसे शक्तिशाली कंपनी बनी. ओके, सो नेक्स्ट पैरा. अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स हैड सेट अप अ स्मॉल कंपनी इन लंदन टू ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज बाय द एंड ऑफ 16th century. देखिए क्या है, इंग्लिश मर्चेंट्स का एक ग्रुप बना और उन्होंने जो है 16th century में लंदन से ट्रेड करना व्यापार करना शुरू किया. दीज मर्चेंट्स सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ. और इन मर्चेंट्स को महारानी एलिजाबेथ की तरफ से एक प्रपत्र मिला हुआ था जिसके माध्यम से वो बाहर जाकर व्यापार कर सकते थे. एलिजाबेथ वन. ओके, द रूलर ऑफ इंग्लैंड ऑन 31 दिसंबर 1600. 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को वो प्रपत्र उन्हें मिल गया. ओके, एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा. These groups of merchants were known as the English East India Company as the charter granted them the exclusive rights to trade with the East. और इस जो है प्रपत्र में आदेश में उन्हें ये मिला था कि आप पूरब में जाके व्यापार कर सकते हैं. ओके, and no other trading group of England could compete with them. और बोला गया कि अंग्रेजों की और कोई जो है ग्रुप या और कोई समूह जो है यहाँ पे व्यापार करने नहीं आएगा. दिस कंपनी वेंचर्ड आउट इन द ईस्टर्न वर्ल्ड लुकिंग फॉर लुक्रेटिव ट्रेड अपॉर्चुनिटीज. और यह कंपनी जो है यह पूरब की तरफ निकली और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने की कोशिश की. यानी जितने भी ज़्यादा व्यापार की संभावनाएं थी सब इन्होंने यहाँ से लेना शुरू किया. ओके, next para, the EEIC started to trade with the group of island to the northeast of Indonesia. देखिए कहाँ से इस ग्रुप में काम करना शुरू किया. EEIC ईस्ट इंडिया
कंपनी जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ से काम शुरू किया? उन्होंने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि जो द्वीपों के छोटे छोटे समूह थे वहां से उन्हें शुरू करते हुए नॉर्थ ईस्ट टू इंडोनेशिया, नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया, उत्तर पूर्व से, और बढ़ते हुए इंडोनेशिया तक पहुंच गए। दे एक्सचेंज वुलन क्लॉथ एंड सिल्वर फॉर स्पाइसेस, उन्होंने वुलन क्लॉथ को और सिल्वर को, यानी गर्मी के कपड़ों को और चांदी को मसालों से बदला। ठीक है, बदला, क्लॉथ एंड सिल्वर यानी कपड़ों और मसालों के चांदी के बदले में उन्होंने लेन देन किया। हियर इट्स अटेंशन वाज ड्रॉन टुवर्ड्स cargoes of Indian cloths that was highly appreciated by the people in England। अब देखिए, कार्गो भारत की एक जो है कपड़े की प्रजाति थी उस समय, ठीक है, और ये जो है सिप ले जाने का, यानी ले जाने कारवां, कार्गो सिप ले जाने का तरीका था। तो इन्होंने जो है अटेंशन ड्रॉ किया, हाईली अप्रिशिएटेड बाय द पीपुल इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोगों ने इस चीज को पसंद किया। द कंपनी डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग रिलेशंस विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इसी चीज को देखते हुए, उस कार्गो को देखते हुए कंपनी ने यह डिसाइड किया कि क्यों ना हम भारत से भी व्यापार शुरू करते हैं। इन 1608 द कंपनी सेंट इट्स रिप्रेजेंटेटिव, 1608 में कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां पे भेजा। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस सबसे प्रथम आने वाले व्यक्ति थे इंग्लैंड से, कैप्टन हॉकिंस, टू एम्परर जहांगीर कोर्ट टू सीक परमिशन फॉर इंग्लैंड टू ओपन अ ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत। तो हॉकिंस जो हैं जहांगीर के दरबार में आए और उन्होंने सूरत में एक ट्रेडिंग पोस्ट, यानी उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए हैं और हमें यहाँ पे एक जगह दीजिए सूरत में जहाँ से अपना हम काम कर सकें। It was declined due to opposition from the Surat merchant and Portuguese traders in India। लेकिन उस समय उसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि पहले से ही भारत में पुर्तगाली मर्चेंट थे और सूरत के जो मर्चेंट थे उन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। ओके देन, सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12। एज द इंग्लिश वेयर फॉर्म इन देयर डिसीजन, जो अंग्रेज थे वो अपने डिसीजन में फॉर्म थे, यानी कि उन्होंने पूरा मन बना लिया था कि हमें यहाँ पे व्यापार करना है। ठीक है, दे अप्रोच्ड द बहमनी रूलर ऑफ गोलकुंडा इन साउथ इंडिया। तो उन्होंने क्या किया, बहमनी साम्राज्य के जो राजा थे उनसे मिलाप किया और मिलने के बाद उन्होंने जो है गोलकुंडा में where the absence of strong regional government favored their company। देखिए वहां पे क्या हुआ, absence of strong regional government, उस क्षेत्र के जो सरकारी कार्य थे, जो काम हुआ करते थे वो कमजोर थे। ठीक है, और उन्होंने जो है क्षेत्रीय जो सरकार थी वो ताकतवर थी और उन्होंने कंपनी के ट्रेड को समझा। ठीक है, they established the first English factory on the Indian soil and at मछलीपट्टम in 1611। उन्होंने 1611 में मछलीपट्टम में पहला जो है यहाँ पे ट्रेड सेंटर स्थापित किया। मछलीपट्टम इज लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और मछलीपट्टम जो है वो साउथ ईस्टर्न कोस्ट यानी दक्षिण पूर्वी कोस्ट बंदरगाह पे स्थित था भारत के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इन 1612 another try was made to influence emperor जहांगीर। एक और प्रयास किया गया 1612 में, when the king of England James I sent the ambassador Sir Thomas Roy। जेम्स फर्स्ट जो है इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने सर थॉमस राय को भेजा टू द मुगल कोर्ट। रॉय सक्सीडेड इन सीकिंग एम्परर्स परमिशन टू ट्रेड एंड सेट अप फैक्ट्रीज इन सर्टेन प्लेसेस, और इस काम में जो है रॉय को सफलता मिली और उन्होंने सर्टेन प्लेसेस पे, कुछ जगहों पे अपने फैक्ट्रीज को लगा लिया, इंक्लूडिंग सूरत ऑन द वेस्ट कोस्ट। एक फिगर है आपके बुक में पेज 12 पे, फिगर 3, वहां पे देखेंगे कि सूरत की फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं जो पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता था। When Roy left India in 1619, the EIC had already established factories at Surat, Agra, Ahmedabad and Bharuch। जब यहाँ से रॉय ने लेफ्ट किया, छोड़ा इंडिया को, उससे पहले ही भारत में लगभग 4 जगहों पे, सूरत, आगरा
अहमदाबाद और बरोच में फैक्ट्रीज बन चुकी थी। इन 1639 द EIC गॉट मद्रास ऑन लीज फ्रॉम अ लोकल रूलर एंड बिल्ट अ ट्रेडिंग पोस्ट देयर विथ ह्यूज वॉल्स अराउंड इट। 1639 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को लीज पे लिया, लोकल रूलर्स के माध्यम से लीज पर लिया, और उस क्षेत्र के मतलब जहां उन्होंने फैक्ट्री बनाई उसके आसपास एक ह्यूज वॉल, बड़ी दीवार बना दी। दिस फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट कम टू नोन एज फोर्ट सेंट जॉर्ज। नाउ मद्रास बिकेम बेस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। और जो वो घेरा हुआ क्षेत्र था उसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी सेंट जॉर्ज किला। ठीक है, इन दिनों जो है अब आगे चलने के बाद मद्रास जो है वो मेन बेस हो गया, मेन जगह हो गया जहां से व्यापार शुरू होते थे। इन 1688 द कंपनी गॉट द आइलैंड ऑफ बॉम्बे फ्रॉम किंग चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स सेकेंड जो इंग्लैंड के राजा बने, उनकी सहायता से 1668 में बॉम्बे को भी ले लिया गया। हु हैड रिसीव्ड इट फ्रॉम पुर्तगाल ऑन मैरिंग ए पोर्टुगेज प्रिंसेस। पुर्तगाल की एक राजकुमारी से चार्ल्स सेकेंड ने शादी कर लिया, इसलिए उनको मुंबई भी मिल गया। ओके, इन 1661 द कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट इन बंगाल एट हुगली। As their trade expanded, the company encouraged merchants and traders to come and settle near the factory. 1661 में कलकत्ता हुगली में जो है पहला ट्रेडिंग पोस्ट बना बंगाल में, और वहां से उन्होंने जो है अपने ट्रेड को एक्सपेंड बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, और उन्होंने अपने मर्चेंट्स को बुला के इंडिया में रखने की व्यवस्था की। ओके, सून it began the construction of a fort around the settlement to protect it from competitors attack। और जल्दी ही इस क्षेत्र को एक किले के रूप में बना दिया गया, फोर्टिफाइड कर दिया गया, क्योंकि जो कंपटीटर थे वो अटैक न कर पाए। इन 1698 में द कंपनी ब्राइब्ड द मुगल ऑफिशियल्स टू एक्वायर द जमींदारी of the 3 villages in Bengal, including Kalikata, which later grew into the city of Calcutta, now Kolkata. The company built here a fortified trading post named Fort William। देखिए 98 में जो है कंपनी ने ब्राइब किया, घूस दिया, ठीक है, गुप्त रूप से दान दिया मुगल ऑफिशियल को, और वहां की जमींदारी ली, 3 गांवों की जमींदारी ले ली, जिसमें एक गांव था कैलिकटा जो आज कोलकाता बन गया है। ठीक है, और वहां पे पहला फोर्टिफाइड, वहां पे पहला किला बना जिसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम। इज इट ओके? हाउएवर द कंपनीज जर्नीज टू सक्सेस इन इंडिया वाज नॉट सो स्मूथ। देखिए कंपनी का जो जर्नी था, जो काम था, वो बहुत अच्छा नहीं रहा इंडिया में, एज इट सीम्स टू बी, ऐसा लग रहा था। On its arrival in India, the company found that the Portuguese traders has already established themselves on the west coast of the subcontinent। जब अंग्रेज यहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि जो पुर्तगाली ट्रेडर्स हैं उन्होंने पहले से ही अपने आप को वेस्ट कोस्ट में यानी पश्चिम क्षेत्र में जो है क्या कर लिया है, बसा लिया है, बना लिया, वहाँ पे जगह बना ली है। विद देयर बेस इन गोवा, जो उनकी मुख्य जगह थी वो कहाँ थी, गोवा में। इनफैक्ट द पोर्तुगीज वेयर द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स टू अराइव इन इंडिया। इसको मार्क कर लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछता है कि विच यूरोपियन कंट्री अराइव्ड इन इंडिया फर्स्ट, तो यहां पे आंसर होगा पुर्तगाली। ओके, सो आफ्टर एन एक्सप्लोरर ऑफ देयर ट्रेडर्स टू अराइव इन इंडिया, आफ्टर एन explorer of their country named Vasco da Gama found a new sea route in India in 1498। देखिए वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी, और चूंकि उन्होंने खोज की थी तो उन्होंने जो है सबसे पहले गोवा में अपनी पकड़ बनाई। द अर्ली 17th century India witnessed the arrival of Dutch and Danish trading companies। देखिए आने वाले समयों में 17th सेंचुरी में डच लोग भी यहाँ पे आए, ठीक है, और इसके बाद डेनिश लोग भी आए।
who were followed by the French and latter half of the 17th century through the AIC। बाद में जो है फ्रेंच लोगों ने फॉलो किया, उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी फॉलो किया। ओके, और इस तरह से जो है यहाँ पे कंपटीशन बढ़ते रहे। हियर यू मे वंडर व्हाई दीज यूरोपियन कंपनीज वेर अट्रैक्ट टू इंडिया। ये एक सोचने वाली बात है कि क्यों सारी यूरोपियन कंट्रीज को भारत में अट्रैक्शन दिख रहा था, एंड वाई वेयर दे कम्पिटिटिंग नेक टू नेक विथ ईच अदर, और क्यों वह एक दूसरे से कंधा मिला के जो है लड़ रहे थे, काम करना चाह रहे थे। एक्चुअली इंडियन कॉटन, द रीजन बिहाइंड दिस, फर्स्ट इंडियन कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस लाइक पेपर, लाइक क्लोव्स, कार्डमम, सिनामन। ओके, ये सब जो है यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा इनकी कीमत थी, वैल्यू थी। देयर फोर ऑल द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया वांटेड टू बाय लार्ज क्वांटिटी। इसलिए सारी यूरोपियन कंट्रीज इंडिया में जो है इन सब चीज़ों को लार्ज क्वांटिटी में खरीदना चाहती थी। ओके, और यहाँ से जो है वो लोवेस्ट प्राइजेस में खरीदेंगे और ले जाके उनको हाईएस्ट प्राइजेस में सेल करते थे। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, so students, after that you have to solve, let's try one। okay, there are 4 questions given in let's try one, and you have to do these all 4 questions. If you are facing any kind of problem writing answers, then you can call me or reply me on WhatsApp। okay students, that's all for today।